हेलो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं। ये एक्चुअल में विंध्या और सतपुरा की पहाड़ियों का एक रेंज है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट हस्तियां धीरे धीरे पीछे की तरफ चल रही हैं। इसरार सर हैं हाथ हिलाते हुए, सुधीर सर, धर्मेंद्र सर और सत्यम। और ये डैम भी काफ़ी ज़बरदस्त डैम है, लगभग 34 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और इस डैम को सबसे पहले जो उद्घाटन जब किया गया था तो इंदिरा गांधी आई थी, यहाँ के लोग ऐसा बताते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। ये रास्ते एक्चुअल में हम लोग सही से जानते नहीं हैं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, लेकिन जस्ट यही तो एडवेंचर है और इसी को एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। तो इसमें हम लोग बस ऐसे ही बस इधर उधर जो भी रास्ता दिख रहा है जाने लायक, उसमें आगे की तरफ धीरे धीरे मूव करते हुए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं डैम का पानी भी यहाँ से दिखाई दे रहा है। और सूरज भी धीरे धीरे डूब रहा है क्योंकि ये शाम का वक्त है और सूरज डूबने का वक्त हो चुका है। और हम लोग पहाड़ी के निचले हिस्से में हैं, काफ़ी लंबा रूट है। यहाँ पे छोटी छोटी नावें भी दिख रही हैं जो डैम के अंदर से मछलियों को पकड़ते हैं। यहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उनको मछली पकड़ने का, एक शिकार करने का एक तरीका होता है यहाँ का। एक छोटी सी नाव में बैठ जाते हैं और मछली मारने का कुछ ट्रिक उनके पास होता है। तो उस तरीके से मछलियों को पकड़ते हैं और फिर मार्केट में बेचते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी मछलियाँ खाने को मिलती है। एक्चुअल में बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। और रास्ते में हम लोग भटक गए हैं, एक्चुअल में आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठा हुआ है और वही रास्ता बनाया है। इस जंगल में एक्चुअल में शेर भी रहते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा जंगल है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुना भी हो। यहाँ पे नेशनल पार्क भी है। कौन सा नेशनल पार्क है सुधीर सर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क इसी जंगल से एक्चुअल में अटैच्ड है। और उस नेशनल पार्क में शेर एक्चुअल में बहुत सारे पाए जाते हैं। तो इन जंगलों में भी शेर आते रहते हैं। तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी होती है कि कहीं पे भी शेर से इनकाउंटर हो सकता है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा ख़तरनाक है ये, इतना आसान नहीं है, एडवेंचरस है काफ़ी, बहुत डिफ़िकल्ट भी है। और नीचे बहुत ही ख़तरनाक तरीके से घाट है, नीचे बहुत गहरा है। और सुधीर सर सबसे आगे जा रहे हैं, फिजिक्स के टीचर हैं मेरिट हब एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर, ज़बरदस्त टीचिंग करते हैं, फिजिक्स के गुरु हैं। उसके बाद धर्मेंद्र सर उसके पीछे चल रहे हैं, उनके पीछे केमिस्ट्री के लवर्स हैं भाई ये। और सत्यम है ये एक्चुअल में बेसिक जो काम है मेरिट हब एजुकेशन का उसका करते हैं। उसके बाद इसरार सर मैथमेटिक्स के गुरु हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और मैं बॉटनी पढ़ाता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग संडे को जस्ट इसी जंगल में कहीं पे भी भटकते रहते हैं। कहीं और गया हुआ। रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं है। और आगे की तरफ कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, जंगल है ये पूरा का पूरा, बहुत ही खूबसूरत है। भूल भुलैया जैसा है, कुछ खास समझ में भी नहीं आ रहा हम लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। गाड़ी हम लोग ऊपर ही खड़ी कर दिए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई आए और गाड़ी को उठा के लेके चल दे, तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जंगल में है। और ये आदिवासी क्षेत्र है एक्चुअल में, यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, ट्राइबल्स की कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारी। ये जो इलाका है ये डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट में आता है और डिंडौरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का एक्चुअल में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे ट्राइब्स बहुत सारे टाइप के पाए जाते हैं। गोंड ट्राइब्स हो सकता है, आपने नाम सुना होगा आप लोगों में से कुछ लोगों ने। तो यहाँ पे ऐसे ही बहुत पुराने ट्राइब्स हैं जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से ही अपनी लिविंग्स को हासिल करते हैं। और बहुत ही ख़तरनाक ये रास्ता है, आसान रास्ता नहीं है। ये सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक है ये, इतना इजी नहीं है। डर भी लग रहा है सब लोगों को थोड़ा थोड़ा कि अब जाएं कहाँ जाएं। थोड़ा थोड़ा आपको पानी भी दिख रहा होगा आगे की तरफ, काफ़ी यहाँ पे शिकार भी कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं आगे चलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब रहने देते हैं क्योंकि आगे ख़तरनाक है। मछली भी मिल सकती है यहाँ पे खाने के लिए, ऐसा प्रोबेबिलिटी है। अगर कोई शिकार हुआ होगा तो मछली भी मिल सकती है। चलिए तो फिर कभी ऐसे ही एडवेंचर पे दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही।